प्रिय साथियों, इस समय का बढ़ता हुआ तापमान क्या आपके गेहूं को नुकसान कर सकता है? और अगर वो नुकसान कर सकता है तो हमें क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए? आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं रामगोपाल तिवारी, महादेव एसी एंड एबीसी जो कि एक बीजोत्पादन फर्म है। हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग इस विषय पर जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिरकार इस समय जो थोड़े से तापमान बढ़ रहे हैं, इनका हमारे गेहूँ की फसल जो हमने इस समय लगाई हुई है उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको सूचित करूं कि नहीं, अगर आपने अपनी बुआई के समय पर जो आपकी अनुशंसित प्रजातियां उस समय के अनुकूल थीं, अगर आपको उनको लगाया है तो इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी फसल पर नहीं पड़ेगा। इस समय जो है आपके दिन में थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, लेकिन रात में बहुत अच्छी ठंड है। तो ये मानिए कि ये आपकी फसल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी फसल को बहुत अच्छी ग्रोथ प्रदान करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपने अपनी फसल की बुआई कब करी थी और किन प्रजातियों की करी थी। जैसे पिछले 2 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और उसे किसानों तक पहुँचा भी रहा हूँ। IIWBR की एक वैरायटी है जो हमारा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है, उनकी एक वैरायटी है DBW 316 और पूषा दिल्ली की वैरायटी है HD 3271। मैं लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हूँ कि चूँकि हमारे यहाँ अयोध्या परिक्षेत्र में अगर हम देखें तो गन्ने की कटाई के उपरांत गेहूं की बुआई करते हैं तो उनको कम दिन की प्रजातियों का बुआई पर अधिक फायदा मिलता है। तो पहली बात जो लगातार ये बात कही जाती है कि अच्छी प्रजातियों का जो आप चयन करें और समय को देखते हुए चयन करें, एक बात। दूसरी बात, जो तापमान नुकसान करता है गेहूं में, वो प्रमुख रूप से इस समय उतना नहीं करता है। इस समय तो गेहूं में वो फायदा करता है, लेकिन मार्च के शुरुआती सप्ताह से लेकर के और मध्य मार्च तक का जो तापक्रम होता है, अगर वो तापमान आपका ज़्यादा बढ़ता है, मतलब अगर 35 से ज़्यादा वो तापक्रम हो जाता है, तब आपकी फसल में वो कुछ नुकसान करता है या ठीक भी नुकसान कर सकता है। तीसरी बात यह है कि इस समय पे आप अपनी फसल में क्या ऐसा करें कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनका आप नियंत्रण कुछ हद तक कर सके। तो पहली बात तो समय समय पर जो उसके लिए सिंचाई आवश्यक है, सिंचाई करें। सिंचाई में प्रमुख रूप से ध्यान दें कि सिंचाई जो है वो हमेशा सेकेंड हाफ में करें, क्योंकि उस सिंचाई को करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी फसल जो है हवा के साथ गिरेगी नहीं। पानी बहुत हल्का लगाएं और अगर आपने कुछ पोषक तत्व अपने खेत में ऐसा आपको लगता है कि पोषक तत्व हमारे थोड़े कम हैं, तो उनके लिए जैसा कि मैं लगातार वीडियो में अपने बताता हूं कि आप NPK जो पाउडर फार्म में आता है 19-19-19, उसकी 5 ग्राम प्रति लीटर मात्रा अथवा 1 किलोग्राम 19-19-19 प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में छिड़काव करें। उसके साथ आप चाहें तो पोटेशियम ह्यूमेट भी ले सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी फसल को फायदा करेगा। अगर जिन किसान भाइयों की फसल अत्यधिक लेट है, वो ज़मीन में यूरिया देना चाहते हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि यूरिया के साथ जो है वो आप पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपकी फसल के लिए काम आएगा। 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर किसान देख के घबराते तो हैं, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं होती। जैसे पत्तियों का हल्का सा पीला होना येलो रस्ट नहीं है, वो आपको जाँच उपरांत ही पता चलेगा येलो रस्ट है कि नहीं। सामान्यतः थोड़ा बहुत पीला होना ही येलो रस्ट नहीं माना जाता है। दूसरी बात, कई किसान भाइयों की पत्तियों की जो आगे की नोक होती है वो थोड़ी सी उनको जली सी लगती है, तो वहाँ पे वो घबराते हैं कि ये क्या स्थिति है। तो आपको मैं बताऊं कि कई बार जो है प्रजातियों के अपने गुण भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ऐसा दिखेगा, तो वो भी ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो आपके लिए अवांछित थी, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रोग है, तो कृपया उनकी फ़ोटो हमें आप जो है हमारे इसी नंबर पे जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप हमें भेजें। हम आपको ज़रूर प्रयास करेंगे, अथवा जो है अगर आप मेरे नज़दीकी परिक्षेत्र से हैं तो आप मुझे पेड़ भी दिखा सकते हैं, या हमारी टीम आपकी फील्ड की विजिट करके आपको उचित सलाह दे देगी। तो ये गेहूँ के जो है आप इस तरीके से अपनी गेहूँ की देखभाल करें। किसी प्रकार के बहुत इससे पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः सिंचाई हल्की करें। हमारे साथ आप बने हुए हैं, बने रहते हैं, हमारे वीडियो को बड़े मन लगन से देखते हैं। अगर ये जानकारियाँ आपके काम आ रही हैं तो कृपया हमें पसंद भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। हाँ, एक बात और बताऊंगा, जिनकी इस समय गेहूं की फसल में बालियां निकलने की स्थिति पहुंच गई है, कई प्रजातियों में ऐसी पहुंच गई है, मेरे घर पे स्वयं DBW 316 लगी हुई है जिनमें बालियां निकलने की स्थिति है, वहाँ पे
आप अभी अगर बालियाँ नहीं निकली हैं तो आप 1 ग्राम प्रति लीटर बोरॉन और NPK का जो है 5 ग्राम वही फार्मूला आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके जो दाने आएंगे वो स्वस्थ आएंगे, भरी पूरे आएंगे और बहुत अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।